कैसे हैं आप दोस्तों? आज इस वीडियो में ओप्पो का K14 को अनबॉक्स करने वाले हैं हम। इसके बैक पे यहाँ पे कुछ फीचर्स वगैरह लिखे हैं साइड बॉक्स में। इस फ़ोन का जो प्राइस है काफ़ी ज़बरदस्त है, ₹18,000 का ये प्राइस है। तो ₹18,000 में ये ओप्पो का K14 सीरीज़ का फ़ोन लॉन्च हो गया। वैसे जो K सीरीज़ के फ़ोन तो मोस्ट ऑफ द 14-15,000 में लॉन्च होते थे। लेकिन अब फ़ोनों के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, तो इस वजह से इस फ़ोन का प्राइस भी यहाँ पे ₹18,000 का बेस वेरिएंट का प्राइस है। तो अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, वो आगे आपको इस वीडियो में बताऊँगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, देखते हैं बॉक्स में क्या-क्या मिलता है। तो अनबॉक्सिंग के बाद दोस्तों ऊपर रखा मिलता है यहाँ पे हमें हमारा छोटा-सा एक मिनी बॉक्स। यूजुअली हमें पता होता है इस मिनी बॉक्स में क्या है। फिर रखा मिलता है दोस्तों हमें हमारा फ़ोन, काफ़ी बढ़िया कलर में हमने इसको मँगाया है। डिटेल लुक इसका बाद में देखेंगे। मिनी बॉक्स में रखे मिलते हैं कुछ इस तरीके से यूज़र मैनुअल, एक मिलता है ये सिम इजेक्टर टूल और साथ में मिलता है कवर। इस फ़ोन के साथ ये जो कवर दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट कवर नहीं है, ब्लैक कलर में, और नीचे चार्जिंग पोर्ट की प्रोटेक्शन वगैरह भी दी गई है। सॉफ्ट सिलिकॉन केस है और कवर की क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम दी गई है। एक मिलती है साथ में केबल, टाइप सी टू यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ है, क्वालिटी वगैरह अच्छी है, लेंथ भी अच्छी है। और एडाप्टर मिलता है इस फ़ोन के साथ, वही 45 वाट का यूनिवर्सल, जो मोस्टली ओप्पो अपने हर वेरिएंट के अंदर देता है। तो ये आप समझ लें ये इनका यूनिवर्सल अडॉप्टर है। आपको ओप्पो का कोई भी फ़ोन लेना हो तो ये अडॉप्टर ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह नहीं की, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रांड के साथ ये यही प्रोवाइड करता है अपने सब ब्रांड्स के साथ। अब दोस्तों बात करूँ डिज़ाइनिंग की, तो इस फ़ोन का डिज़ाइनिंग इसके प्रीवियस वर्जन के 14X से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर मिलता है। पीछे डायमंड कट का डिज़ाइन दिया हुआ है। यहाँ पर डुअल लेंस का सपोर्ट मिलता है, इसमें एक फ्लैश लाइट मिलती है। कैमरा मॉड्यूल आपको थोड़ा-सा बाहर की तरफ मिलेगा, लेकिन लेंसेज़ वगैरह पे जल्दी स्क्रैचेज़ नहीं आएँगे। और ये जो डायमंड कट डिज़ाइन है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा फ़ील करा देता है। बैक कवर इसके साथ ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये डिज़ाइन काफ़ी हद तक आपका छुप जाएगा, मतलब विज़िबल नहीं होगा कवर में। इसी के साथ दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी ड्यूरेबल भी है। मिलिट्री ग्रेड सर्टिफ़िकेशन के साथ आता है। IP66, IP68 और IP69 इसके अंदर रेटिंग मिलती है। तो अंडर वाटर भी ये सर्वाइव कर जाएगा 1.5 मीटर तक, और 30 मिनट्स का यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। वेट की बात करूँ तो वेट थोड़ा-सा हैवी है इस फ़ोन का, 216 ग्राम्स का इसका वेट है। साइड थिकनेस 8.6 एमएम की है, तो वेट अच्छा खासा फ़ील हो रहा है। अब इंटरनल फीचर्स वगैरह की बात करूँ तो इसका जो यूआई है ओप्पो का, बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रीवियस वर्ज़न का होता था। कुछ भी ज़्यादा चेंजेज़ नहीं किए गए। एआई के कुछ फीचर्स इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएँगे, जैसे एआई स्टूडियो दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह, और कुछ नई फ़ोटोज़ जनरेट भी कर सकते हैं। तो यूआई थोड़ा-सा आपको ब्लोटवेयर वगैरह मिलता है इसके अंदर, अनवांटेड एप्लीकेशन। डिस्प्ले डिज़ाइनिंग पंच होल वाला है इसका। बेज़ल्स और नीचे की चिन काफ़ी आपको बड़ी मिलती है। अब बात करूँ इसके व्यूइंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है, तो प्राइस के हिसाब से जो इसमें डिस्प्ले दी गई है अच्छी खासी बड़ी है। 6.75 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ है, एलसीडी डिस्प्ले। इसके अंदर जो हाई ब्राइटनेस मिलती है आपको 1125 निट्स की मिलती है, और 256 पीपीआई मिलते हैं। पीपीआई थोड़े से कम मिलते हैं, और ब्राइटनेस भी मुझे लगा है कि प्रैक्टिकल यूज़ करने में थोड़ी-सी आपको सही मिलती है, लेकिन नंबर्स में इतनी ज़्यादा नहीं है प्राइस रेंज के हिसाब से। कम से कम भी इसमें 2000 निट्स की ब्राइटनेस होनी चाहिए थी, क्योंकि ₹18,000 की प्राइस रेंज का ये फ़ोन है। तो यहाँ पे ब्राइटनेस आपको थोड़ी-सी कम मिलने वाली है, लेकिन डिस्प्ले साइज़ अच्छा है, यहाँ पे बड़ा-सा डिस्प्ले साइज़ है। मूवीज़ वगैरह जो एक्सपीरियंस होता है, वो काफ़ी अच्छा फ़ील करा देगा। उसके अलावा दोस्तों डिस्प्ले में यहाँ पे आई प्रोटेक्शन का मोड मिल जाएगा, डार्क मोड मिल जाएगा, और कलर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, विविड और नेचुरल पहले से ही आपको। इसके अंदर रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज़ का मिलता है। वैसे 120 हर्ट्ज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 144 हर्ट्ज़ होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि ₹18,000 की रेंज का फ़ोन है। तो ओवरऑल दोस्तों प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले मुझे थोड़ी-सी कम लगी इसकी, थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए थी। फिज़िकली लुक की बात करूँ तो नीचे की तरफ स्पीकर्स, टाइप सी पोर्ट, एक माइक मिल जाएगा इसमें। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे प्लेन सरफेस मिलता है, कोई नॉइज़ कैंसलेशन माइक वगैरह नहीं दिया हुआ। राइट साइड में मिलता है ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम कंट्रोल कीज़ और फिंगरप्रिंट सेंसर, और लेफ्ट साइड में मिलता है यहाँ पे सिम लगाने का स्पेस। कुछ इस तरीके से आपको इसकी सिम ट्रे मिलेगी, हाइब्रिड सिम स्लॉट है। आप डुअल सिम के साथ मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। इस फ़ोन के अंदर दोस्तों बेस वेरिएंट में 128 जीबी स्टोरेज मिलती है, और 256 जीबी स्टोरेज वाला वेरिएंट भी आता है इसमें। स्टोरेज टाइप जो मिलता है यूएफएस 2.2 मिलता है। 22 जीबी के आसपास आपको कट के मिलेगी 128 जीबी में से। और रैम की बात करूँ तो इस फ़ोन के अंदर आपको बेस वेरिएंट ही 6 जीबी रैम के साथ मिलती है। मतलब 6 जीबी रैम वाला वेरिएंट आता है, और 8 जीबी रैम वाला। वर्चुअली यहाँ पे रैम इंक्रीज़ करने का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो इसमें रैम इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसकी एंड्रॉइड वर्ज़न की बात करूँ, ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, फिर भी इसमें एंड्रॉइड 15 वर्ज़न है। वैसे इस फ़ोन में 16 प्री इंस्टॉल्ड होना चाहिए था, लेकिन अपडेट्स वगैरह मिलते हैं। ये एंड्रॉइड 17 तक अपडेट हो जाएगा। 2 साल के ओएस अपडेट मिलते हैं, और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलता है ओप्पो की तरफ से। अब दोस्तों मेन चीज़ होती है यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस। प्राइस रेंज के हिसाब से इस फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर दिया हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज सा दिया हुआ है। मतलब डायमेंसिटी का 6300 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 6 एनएम पे वर्क करता है। यूजुअली ये जो प्रोसेसर है, ये 10-12 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर फ़ोन जो आते थे, तो इनके अंदर आता था। लेकिन अब यहाँ पे ओप्पो के K14 में भी आपको देखने को मिल जाएगा। 6,15,000 के आसपास इसका अंतुतु स्कोर है। इस प्राइस रेंज के अंदर मोस्टली जो भी फ़ोन आते हैं, सबसे कम इसका ही अंतुतु स्कोर ही देखने को मिलेगा आपको। सारी वेरिएंट इससे हाई मिलते हैं। मोटो का G67 आता है, iQOO का Z11X आता है,
P4X आता है यहाँ पे रियलमी का। तो काफ़ी सारे फ़ोन्स आते हैं जिसका एंतुतु स्कोर इससे काफ़ी अच्छा है और मतलब प्रोसेसर वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है। तो ये चीज़ इसके अंदर देखने को मिलती है प्राइस के हिसाब से। यहाँ पे फीचर्स वगैरह इतना हाई नहीं है। अब दोस्तों बैटरी की बात करूँ, इस फ़ोन के अंदर जो बैटरी मिलती है वो 7000 एमएच की बैटरी है और 45 वॉट पे फास्ट चार्ज भी हो जाएगा। 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है, डुअल सिम 5G आप यूज़ कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट सेंसर का सपोर्ट दिया हुआ है। अब कैमरे की बात करूँ, इसका प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल है। सेकेंडरी कैमरा जो मिलता है हमें 2 मेगापिक्सल का मिलता है और सेल्फी कैमरा इस फ़ोन के अंदर जो दिया हुआ है 8 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। पिक्चर क्वालिटी देखते हैं कैसी, कलर्स वगैरह कैसे आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको कैमरे में ऑप्शन मिल जाएँगे, जैसे प्रो मोड, फोटो मोड, वीडियो मोड और यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड के अंदर और भी ऑप्शन मिलते हैं। अंडर वाटर वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह का भी ऑप्शन मिलता है। तो आईपी रेटिंग का यहाँ बेनिफिट मिलता है, आप अंडर वाटर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ दोस्तों, वो भी मुझे एवरेज लगी, लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम फ़ोन से ली गई है। मतलब 18-19 हज़ार रुपए में काफ़ी प्रीमियम फ़ोन आता है। लेकिन इस फ़ोन के अंदर मुझे कोई ऐसी प्रीमियमनेस फ़ील नहीं हुई। पिक्चर क्वालिटी भी इसकी एवरेज सी दी गई है। अब दोस्तों इसकी प्राइसिंग और डिस्काउंट वगैरह की बात करूँ, तो इसका 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वाला वेरिएंट जो आता है, वो आता है 18,000 रुपए में। 1000 रुपए का फ्लिपकार्ट पे कॉइन्स का डिस्काउंट है और 1000 रुपए कार्ड पे डिस्काउंट है। तो आफ्टर डिस्काउंट ये लगभग 16,000 रुपए में आ जाता है और इसका आप 256 जीबी वाला वेरिएंट लेते हैं 8 जीबी रैम के साथ, तो काफ़ी एक्सपेंसिव। उसका जो प्राइस है 22,000 रुपए है, जिस पे आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएँगे 2,000 रुपए के। तो आफ्टर डिस्काउंट वो 20,000 रुपए का कॉस्ट करेगा। तो बेस्ट ये रहेगा, आप इसका अगर फ़ोन लेना चाहते हैं तो 6 जीबी रैम वाला वेरिएंट ले लें। 16,000 रुपए में अगर आपको ये मिलता है, क्योंकि इससे ज़्यादा की तो इसकी प्राइस रेंज है भी नहीं। काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि इसके अंदर आपको प्राइस के हिसाब से नहीं मिलते। जैसे कि इसके अंदर यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितना प्राइस इसका हाई है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोसेसर, वो भी इसका प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लो है। मतलब 18,000 रुपए के रेंज का फ़ोन और इसके अंदर Dimensity 6300 प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे लो लगा। मतलब 10-12 हज़ार रुपए की रेंज का जो फ़ोन होता है, उसी में ये प्रोसेसर होता है। वैसे ओप्पो के अंदर के सीरीज़ जो होती थी वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी होती थी। मतलब कम प्राइस में अच्छे फीचर मिल जाते थे। या जितना आप पे कर रहे हैं उस हिसाब से भी अच्छे फीचर मिल जाते थे। लेकिन इस फ़ोन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, वैल्यू फॉर मनी तो ये फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब प्राइस ज़्यादा लिया गया है और फीचर्स कम दिए गए हैं। प्रोसेसर में भी, डिस्प्ले में भी, कैमरे में भी वो बात नहीं है जो कि होनी चाहिए थी 18,000 रुपए वाले प्रीमियम फ़ोन के अंदर। तो दोस्तों आपको ये फ़ोन कैसा लगा? ये चीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेफ्ट साइड पे शॉपिंग विंडो का ऑप्शन है। आप अगर ये फ़ोन बाय करना चाहें या कुछ और फ़ोन भी बाय करना चाहें, तो यहाँ क्लिक करके कीजिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो बेनिफिट और डिस्काउंट मिल जाएँगे, वो डायरेक्ट विज़िट करने के बाद भी नहीं मिलेंगे। तो क्लिक करके कुछ बाय ज़रूर कीजिएगा और जो डिस्काउंट चल रहा है उसका बेनिफिट लीजिएगा। अगर आप इस फ़ोन का कंपैरिज़न किसी और फ़ोन के साथ देखना चाहते हैं, तो ये चीज़ भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगा आपके बताए हुए कमेंट का कंपैरिज़न बनाने की। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूँ यहाँ पे आपसे अब अगली वीडियो में, अगली अनबॉक्सिंग या कंपैरिज़न के साथ।